क्लास 7th चैप्टर 4th एयर, उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ नोन एज ग्रीन हाउस गैस, वाई, विद एक्सप्लेनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्लांट रिलीज़ करते हैं, इसके पहले कि मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो सुन लिया होगा तो उसमें क्लियर है कि ऑक्सीजन जो है हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए तो क्या होगा, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि वो सन रेज़ को अपने पास टैप कर लेती है, अपने पास स्टोर कर लेती हैं। जो कि सन रेज़, जो हीट रेडिएशन जो सन से आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसको अपने पास दबा लेते हैं, अपने पास ट्रैप कर लेते हैं, अपने पास छुपा लेते हैं, और इसकी वजह से इसको ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। तो सपोज़ अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो वो हीट जो एब्जॉर्ब हुई है वो ज़्यादा नहीं होगी, और हीट अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगी तो पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो बर्फीला बन जाएगा। यानी बिना इस गैस के हमारी पूरी अर्थ बहुत ठंडी हो जाएगी और हम उस पर रह नहीं पाएंगे। तो क्या इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? अगर कम होगी तो ठंडी हो जाएगी, पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा हीट रेडिएशंस ट्रैप हो जाएंगे, इससे बहुत गर्म हो जाएगी अर्थ। तो जब व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जैसे ही हीट रेडिएशंस आएगी वो बहुत ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ती कैसे है जब प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहली बात कि हम प्लांट्स को काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, इसलिए जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है उतनी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। दूसरा, हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं बाय फैक्ट्री स्मोक, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, कार से जो फ्यूम्स निकलते हैं, इसी तरीके के कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। उसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा सन रेडिएशंस को अपने पास ट्रैप कर लेती है। इससे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है, वो बहुत बढ़ जाता है, और इसी प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। दिस राइज इन टेम्परेचर, इस राइज इन टेम्परेचर की वजह से पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया। तो जो स्नो है जहाँ, वहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ गया। तो जो स्नो है, जो कोल्डेस्ट पार्ट में है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही स्नो मेल्ट होगी तो समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। दैट रिजल्ट इन एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेस। उसकी वजह से क्या होगा? फ्लड्स आने लगेंगे कोस्टल एरिया में, या फिर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस होने लगेंगे क्लाइमेट में, जिसकी वजह से कई एनिमल्स जो इस एटमॉस्फेयर और इस टाइप के टेम्परेचर में रह पाते हैं और दूसरे में नहीं रह पाते हैं, वो एक्सटिंक्ट होने लगेंगे, वो मरने लगेंगे, और लॉन्ग रन में सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे अफेक्ट हो जाएंगे। तो इट इज़ नोन एज, अभी हमने इसमें पढ़ लिया, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ऑन आवर एटमॉस्फेयर।